गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एनालिसिस क्लास 8 से है। ठीक है ना, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मल्टीप्लाई द बायनोमियल्स। आपको बायनोमियल्स दे रखे हैं कुछ, ठीक है ना, उसको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, पहला एक्सप्रेशन देखो क्या है, 2x + 5 एंड सेकेंड है 4x - 3। ठीक है ना, दूसरा है y - 8 एंड 3y - 4। ठीक है ना, तो उसका आप देखते हैं कैसे करते हैं बायनोमियल्स का। हमने मोनोमियल्स का देख लिया, ठीक है ना, बायनोमियल्स का देख लेते हैं। देखो 2x + 5 और सेकंड है 4x - 3। जैसे हमने आपको पहले ही बता रखा था, अगर दोनों बायनोमियल्स है, ठीक है ना, जैसे ये दे रखा है, तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो पहला एक्सप्रेशन है 2x + 5 इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन है 4x - 3। कैसे करते हैं? ये कोई सा भी एक टर्म, कोई सा भी ले लो। जैसे ये है 2x + 5, ठीक है ना, ये 2x एक्सप्रेशन एक बार 2x मल्टीप्लीकेशन एक बार इससे होगा, फिर 5 का मल्टीप्लीकेशन दोबारा इससे होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, ये 2x मल्टीप्लाई 4x से करो, फिर 2x मल्टीप्लाई 3 से करो। ठीक है ना, उसके बाद प्लस 5 का मल्टीप्लाई इससे 4x से करो, 5 का मल्टीप्लाई अगेन 3 से करो। ठीक है ना, कैसे करते देखो, 2x क्या होगा इंटू 4x - 3 + 5 इंटू 4x - 3, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा। ऐसे तो करते हैं, इसको करो 2x 2 और 4, 2 4 जा 8, x की पावर 1 और 1 2, ये बीच में माइनस है तो माइनस इससे करो 2 3 जा 6, x इसमें वेरिएबल्स नहीं है तो x वेरिएबल x ही रहेगा, प्लस और सेम ऐसे कॉन्स्टेंट टू कॉन्स्टेंट 5 4 जा 20, इसमें वेरिएबल्स नहीं है, x माइनस अभी 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। अब दोनों में ही वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो, ये 8x²। अब देखो, अब जो वेरिएबल्स है इसका एक्सपोनेंट्स या पावर जो सेम है वही आपस में ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। अगर एक्सपोनेंट वेरिएबल्स का सेम, वेरिएबल्स का भी अगर अलग अलग है तो ना तो ऐड होगा ना सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है ना, तो जैसे ये x² है, किसी में x² नहीं है तो ये अलग लिख दिया। उसके बाद देखो ये भी टर्म x में है, ये भी टर्म x में है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड और सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। अब देखो ये 20x जो है प्लस में है और -6x है, तो यहाँ पे साइन तो प्लस का आ जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर है। उसके बाद 20 में से 6 गया 14, तो यहाँ पे कितना बचा 14x, ये वे खाली है -15। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, ये हो गया ये दोनों बायनोमियल्स का प्रोडक्ट। ठीक है ना, सेम इसको भी करना है, y - 8 इंटू 3y - 4। सेम जैसे इसको खोला था वैसे ही खोलना है। कैसे? एक बार y की मल्टीप्लिकेशन 3y - 4 से होगी, -8 3y - 4। बस आपको ये स्टेप ध्यान रखना है जब इसको खोलेंगे। ये जो सेकेंड टर्म है 3y - 4, इसका मल्टीप्लाई एक बार y से किया, एक बार -8 से किया। ठीक है ना, करो। ये वेरिएबल कांस्टेंट 1 है, 3 1 जा 3,
ठीक है ना, 3 वन जा 3 और वाई 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 इंटू वाई यानी वाई की पावर 2 माइनस 1 है 4 है तो 4 वन जा 4 वाई वाई क्लियर है। उसके बाद 8 माइनस 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 वाई। इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल तो सेम। पहले आप देखो माइनस और इसमें माइनस तो माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 ठीक है ना, क्लियर है ना, ये स्टेप क्लियर है ना। अगला स्टेप देखो, अब देखो ये तो स्क्वायर वाला है, ये तो और कोई नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दो ठीक है ना। अब ये देखो ये y वाला टर्म है और ये भी y वाला टर्म है, ये दोनों सेम वेरिएबल्स है, इसके एक्सपोनेंट्स भी सेम है, तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, साइन तो माइनस में आ जाएगा और -4 और 24 कितना हो जाएगा 28 y, उसके बाद प्लस का 32, तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों बाइनोमियल्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है ना। अगला है थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्या है 2.5L माइनस 0.5M एंड 2.5L प्लस 0.5M ठीक है ना। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। सेम ऐसे ही a प्लस 3b एंड x प्लस 5 ठीक है ना। अब देखो आपको पहला वाला देख के कुछ याद आ रहा होगा, याद आया ना। पहला वाला मैंने आपको इसमें आइडेंटिटीज बताई थी, जैसे चैप्टर में ही है आइडेंटिटीज बताई थी ठीक है ना। क्या आइडेंटिटीज बताई, कौन सी आइडेंटिटीज आप लग सकता है, ध्यान से देखो ये a है ये b है ठीक है ना। अब आइडेंटिटीज देख लो क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेम है ना, सेम है ना। आइडेंटिटीज क्या कहता है कि कहीं पे a माइनस बी और a प्लस बी का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है ना, तो इसका सीधा क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो बाय यूजिंग आइडेंटिटीज से ठीक है ना, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज से। देखो बाय यूजिंग आइडेंटिटीज से करो, क्या है ये a है 2.5L माइनस 0.5M इंटू 2.5L प्लस 0.5M ठीक है ना। अब आइडेंटिटीज क्या कह रहा है, क्या आएगा, क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है 2.5L स्क्वायर माइनस बी क्या है 0.5M का स्क्वायर। अब देखो इसको सीधा करके देखो कितना आ रहा है, 25 का स्क्वायर कितना आएगा 25 करो, 25 इंटू 25 भाई ये कितना आ गया 25 5 जा 125 125 का 5 कैरी 12 25 टू जा 15 16 62 ठीक, तो ये आ गया 6.25 L स्क्वायर माइनस एक कितना आ गया 5 टू जा 25 0.25 M स्क्वायर। ये तो आ गया बाय डायरेक्ट आइडेंटिटीज से ठीक है ना। अब इसको हम वैसे करें, घुमा के करें जैसे हम करते हुए आ रहे हैं ठीक है ना, वैसे करें तो क्या आएगा 2.5L माइनस 0.5M ठीक है ना इंटू 2.5L प्लस 0.5M ठीक है ना। ये सेकंड विधि है ठीक है ना, ये तो बाय यूजिंग आइडेंटिटीज से कर लिया। अब इसको वैसे जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे कर रहे हैं ठीक है ना। तो सेम इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे करो, इसका मल्टीप्लाई अगेन इससे करो, तो ये क्या हो जाएगा 2.5L प्लस
0.5 m, ठीक है, माइनस 0.5 m, 2.5 L प्लस 0.5 m। क्लियर है ना? अब देखो ये 25 इंटू 25 हमने कर लिया, कितना आया? 6.25 एल स्क्वायर प्लस इससे करो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 5 125 एल एम, ठीक है ना? वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई कर दिया एल एम, ठीक है ना? अब यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस, सेम वही 25 को ये आ जाएगा 1.25 एल एम। अभी माइनस प्लस माइनस 5 आ जाओ 0.25 एम और एम स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये तो 6.25 एल स्क्वायर आ गया। अब देखो ये वाला टर्म सेम है ना, क्योंकि इसका वेरिएबल फैक्टर क्या है? सेम है, वेरिएबल फैक्टर सेम है। और ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे माइनस ये वाला लिख लो 0.25 एम स्क्वायर। तो ये देखो ये वाला और ये वाला आंसर सेम है। तो हम अगर डायरेक्ट कहीं पे आइडेंटिटीज फिट होता है तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटीज फिट करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन आसानी से और बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? इसमें आपको कहीं पे माइनस प्लस की मिस्टेक भी हो सकती है, आंसर वही आना है, देखो सेम आंसर है, ठीक है ना? क्लियर है ना ये वाला? अब फोर्थ देखो, a प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 5, प्रोडक्ट निकालना है, निकाल लो। ए इसका इससे करो, अगेन इसका इससे करो, ए एक्स प्लस 5 प्लस 3b एक्स प्लस 5। क्लियर है? करो इसको। वेरिएबल कांस्टेंट 1 है तो 1, कोई वो नहीं है। ए इंटू एक्स, ए एक्स प्लस 5a इंटू, ठीक है ना, प्लस ये क्या आ जाएगा 313 बी एक्स, ठीक है ना, बी एक्स प्लस 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 3 इंटू 5 15 बी, ठीक है ना? इसमें वेरिएबल्स कुछ भी नहीं है तो इसमें बी है तो बी। अब इसके देखो ए एक्स प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता ना, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना? ये हो गया आंसर, ठीक है ना? तो ये होगा थर्ड और फोर्थ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ दो है। क्या है? 2pq प्लस 3q स्क्वायर एंड 3pq माइनस 2q स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। सेम उसी तरह 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड 4, ये 4 देखो ध्यान से देखना, ये 4 जो है कोष्टक के बाहर है, तो इसका पहले मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, ठीक है ना? जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 कोष्टक ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर, ठीक है ना? इन दोनों एक्सप्रेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, जैसे हम करते आ रहे थे, क्या है? 2pq प्लस 3q स्क्वायर एंड क्या 3pq माइनस 2q स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? जैसे हम करते हुए आ रहे थे, अब तो आपको आ गया होगा ना, जैसे करते हुए आ रहे थे सेम ऐसे करो। 2pq इंटू 3
पी क्यू माइनस 2q² सेम प्लस 3q² इंटू 3pq माइनस 2q²। ठीक है ना, यही स्टेप है, बस यही स्टेप आपको ध्यान रखना है। यही स्टेप आपको कर लिया, उसके बाद कैलकुलेशन बहुत ईजी है। ठीक है ना, बस यही स्टेप है। और आपको खोलना कैसे है इसको मल्टीप्लाई का, बस वही है। आप देखो इससे से करो, cos10 इंटू cos10 3 इंटू 2 6 पी क्यू इंटू पी क्यू, पी क्यू तो क्या हो जाएगा p² q²। ठीक है, माइनस तो माइनस 2 इंटू 2 4 पी क्यू, पी तो पी रहेगा, क्यू जो है क्यू की पावर 1 और 2 क्यू की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 3 3 जा 9 q² क्यू, पी तो पी रहेगा और क्यू क्या हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा। देखो q² और क्यू की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 क्यू² तो क्या हो जाएगा क्यू की पावर 4। ठीक है ना, आप देखो ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये दोनों सेम टर्म है। ठीक है ना, तो 6p² q²। अब देखो यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ये पी क्यू 4 पी क्यू 9 पी क्यू, तो 9 ग्रेटर है ना, तो 9 का साइन आएगा। और ये माइनस में है, ये प्लस में, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5 पी क्यूब की पावर 3 माइनस 6 क्यू की पावर 4। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, सेम इसको देखो, आप देखो 3/4 a² प्लस 3b²। एक टर्म तो ये है, दूसरा टर्म क्या है, आप देखो इस वाले को जब आप यहाँ बैठोगे तो इसको पहले स्वैप कर लो। स्वैप क्या करना है, इस 4 का मल्टीप्लाई पहले इससे भी होगा, इससे भी होगा। इससे होगा तो इससे क्या हो जाएगा 4 सीधा हो जाएगा 4a², क्योंकि इसका कांस्टेंट 1 है, 4a² माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8/3b²। ठीक है ना, ये जब कोष्टक हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया दिया, तो एक बार मल्टीप्लाई इससे हो गया, एक बार मल्टीप्लाई इससे हो गया, जैसे हमने किया था ना मोनोमियल वर्सेस बाइनोमियल, सेम तरीके से हो गया। ठीक है ना, अब इसको करो 3/4 a² इंटू 4a² माइनस 8/3b² प्लस 3b² 4a² माइनस 8/3b²। ठीक है ना, बैठा दिया ना, इसका मल्टीप्लाई एक बार इनसे हुआ, फिर उसका मल्टीप्लाई इनसे हुआ। ठीक है ना, अब करो इससे करो, देखो 3/4 कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, वेरिएबल्स इंटू वेरिएबल्स इंटू 4, ठीक है ना, इंटू a² इंटू a², इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, ये बन गया, माइनस इससे करो 3/4 इंटू 8/3 इंटू a² इंटू b²। क्लियर है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ। ठीक है ना, ये प्लस है, प्लस सेम ऐसे 3 इंटू 4 इंटू b² इंटू a²। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 8/3 इंटू b² इंटू b²। ये हो गया। ठीक है ना, आप ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई में ये ऊपर नीचे कट जाता है, तो काट दो तो क्या बचा 3, केवल 3 बचा,
और ए स्क्वायर यानी ए की पावर 4, ठीक है ना। सेम माइनस है तो माइनस, अब देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, केवल -2 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें प्लस 3 4 जा 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये माइनस है, ये 3 से 3 कट गया, -8 बी की पावर 4, ठीक है ना। बी स्क्वायर बी की पावर 4। अब देखो ये दोनों सेम है, 3 ए की पावर 4। अब देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों वेरिएबल फैक्टर सेम है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये +12 का है, -2 है, तो 12 से 2 गया, कितना बचा 10। लेकिन साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर होगा, 12 ग्रेटर है तो 12 का साइन आ जाएगा +10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, ये वैसे लिख दो 8 बी की पावर 4। ये हो गया आपका आंसर। तो ये था एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 6 पार्ट्स थे, 1 2 3 4 5 6, ये था 6 के 6 क्वेश्चन हमने कर दिए, ठीक है ना। क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट, आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है ना। या कुछ बाइनोमियल्स दे रखे हैं कुछ, ठीक है ना। पहला है 5 - 2x इंटू 3 + x। ये देखो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इनटू का साइन है, मतलब मल्टीप्लाई होना इसका, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। दो बाइनोमियल्स दे रखे हैं हर किसी उसमें क्वेश्चन में, आपको इनका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। देखो कैसे होता है मल्टीप्लाई, पहले से करते हुए आ रहे हैं, आपको पता तो आई, ठीक है ना। फिर भी आप ध्यान से देखो, जिसको नहीं आता है ध्यान से देखो, जिसको आता है वो प्लीज पॉज करके सेल्फ अपने आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। पहला है, देखो 5 - 2x इंटू 3 + x, ठीक है ना। वो कैसे, जैसे पहले करते आ रहे थे सेम वैसे ही करना है, 5 3 + x -2x 3 + x, क्लियर है ना। इस 5 का मल्टीप्लाई एक बार इससे किया, फिर इसका मल्टीप्लाई अगेन इससे किया, ठीक है ना। ये करते हैं ना, तो बस करो। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट ना करते, क्योंकि आपको पता है, हमें पता है, आप लोगों का अंदाजा हो गया होगा कि इसका बाइनोमियल्स का, मोनोमियल्स का या पॉलिनोमियल्स का किस तरह से प्रोडक्ट निकालते, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा जल्दी करते हैं, करो 3 5 जा 15, ठीक है ना, प्लस 5 × 1 5x माइनस, इसका करो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, 3 2 जा 6, x 1 है तो x माइनस प्लस माइनस 2 1 2 x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x की पावर 2। अब देखो ये तो आ गया 15, ठीक है ना, प्लस, अब देखो ये 5x ये 6x है, ठीक है ना, ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का, जो ग्रेटर होगा, ठीक है ना। और 6 से 5 गया तो कितना बचा, -1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा x -2x², तो ये आ गया इसका प्रोडक्ट, ठीक है ना। सेम सेकेंड बात देखो, सेकेंड नंबर क्या है, x + 7y इंटू 7x - y, ठीक है ना, है ना ये। तो सेम एक बार इससे इनका करो, अगेन इससे दोबारा से करो, तो सेम प्रोसेस है, x 7x
माइनस वाई प्लस 7y 7x माइनस वाई। ठीक है ना, बस यही स्टेप मैंने करो। फिर उसका ये 1 इंटू 7 एक्स इंटू एक्स की पावर 2 माइनस ये 1 कोई नहीं, एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 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 7 जा 49 अगेन एक्स वाई माइनस माइनस प्लस माइनस 7y की पावर 2। क्लियर है ना? जहां भी समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट से हमें बताएं। ठीक है ना, ये तो पद ऐसे ही रहेगा। ये टर्म 7x²। आप देखो ये xy प्लस माइनस का है, ये xy प्लस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर होगा। 49 से 1 गया 48, तो ये 48 xy माइनस 7y²। ठीक है ना, तो ये आ गया सेकेंड वाले का आंसर। ठीक है ना, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। ये थर्ड पार्ट क्या है, a² प्लस बी इंटू a प्लस b²। ठीक है ना, जैसे करते हैं यार ऐसे करो। a² का मल्टीप्लाई इससे होगा a प्लस b² से, फिर प्लस b का मल्टीप्लाई a प्लस b² से होगा। सेम कर दो, a² इंटू a क्या हो जाएगा, a की पावर 3 प्लस a² b²। क्लियर है ना, प्लस बी ए है या बी ए लिखो या ए बी लिखो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, ए बी। ठीक है ना, आप बी के मल्टीप्लाई उससे करना है, तो बी इंटू बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी की पावर 3। तो क्या ये क्या हो गया, ए की पावर 3 प्लस a² b² प्लस ए बी प्लस b³। इसमें से कोई जुड़ेगा घटेगा नहीं। देखो क्योंकि इसका पावर 3 है, इसका पावर स्क्वायर में है, इसका पावर 1 में है, इसका 3 में है। ये कोई ऐड नहीं होगा ना सब्सट्रैक्ट होगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, अब फोर्थ वाला देखो, p² माइनस q² इंटू 2p प्लस q। ठीक है ना, सेम जैसे करते हुए आ रहे थे, p² 2p प्लस q माइनस q² 2p प्लस q। ठीक है ना, सेम इसका मल्टीप्लाई इससे करो, फिर इससे करो, सेम उसी तरह इसका इससे, फिर इससे क्या हो जाएगा, 2 तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 p² इंटू p, तो क्या हो जाएगा p की पावर 3 प्लस p² q। इसका कांस्टेंट 1 है, इसका भी कांस्टेंट 1 है, 1 इंटू 1 1 p² q। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 2 p वैसे ही रहेगा q², फिर माइनस माइनस प्लस माइनस q की पावर 3, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, देखो ये p³ q³ कोई वो नहीं है, इसमें p² है, p² q है, इसमें p है q² है, तो ये ना ऐड होगा ना सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका वेरिएबल फैक्टर सेम नहीं है, तो सेम आंसर यही है, 2p³ प्लस p² माइनस 2pq² माइनस q की पावर 3। तो ये है इसका आंसर। तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों पार्ट्स हमने देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको मतलब प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिंप्लीफाई। आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या दे रखा है? फर्स्ट वाला x² - 5। इसमें देखो बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है? मैंने पहले ही बताया था, अगर दो टर्म्स या दो एक्सप्रेशन के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब उसका क्या होना है? प्रोडक्ट होना है, उसका मल्टीप्लाई होना है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या है? फर्स्ट एक्सप्रेशन x² - 5 इंटू x + 5 + 25। ठीक है ना, तो इसमें आप देखोगे हमने जब आपने बोधमास वाला वो पढ़ा था ना, सबसे पहले आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 25 को ऐड करना है। ठीक है ना, सेम इसमें भी है, ये एक्सप्रेशन इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, उसके बाद 5 ऐड होना है। ये नहीं कि पहले 5 को उसके साथ ऐड कर दिया या किसी के साथ ऐड करके फिर कर दिया, नहीं, पहले मल्टीप्लाई होना है, उसके बाद जैसे बदमाश का वो बताता था क्या, पहले ब्रैकेट में या पहले उसके बाद डिवाइडिंग में, ठीक है ना, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट, जो रूल होता है सेम ऐसे करना है। तो देखो इसको कैसे करना है? x² - 5 कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, x + 5 + 25, ये +25 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इनको सॉल्व करो, इनको करो सॉल्व। x² इंटू x + 5 - 5 x + 5। ठीक है ना, जैसे इसको सॉल्व करते हैं फिर +25, ये 25 फिर आएगा। ठीक है ना, तो इसको करो, ये x² इंटू x की पावर 3 + 5x² माइनस 5x माइनस 5 5 जा 25 + 25। ठीक है ना, अब देखो ये क्या आ जाएगा? x³ + 5x² माइनस 5x। ठीक है ना, अब देखो क्योंकि ये हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको उस पर कर देखो, ये -25 है, ये +25 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 0। चाहे तो 0 लिखो चाहे ना लिखो, +0 करो या -0 करो, चाहे तो इस वाले टर्म को हटा ही दो। ठीक है ना, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर। सेम इसका भी देखो, सेम इसका भी यही है, a² + 5 इंटू b² + 3 + 5। ये 5 इनको सॉल्व करने के बाद ऐड करना है। ठीक है ना, जैसे इसमें क्या था, ये क्या हो गया? a² b² + 3 + 5 b² + 3 करो, a² b² ठीक है ना, +3 इंटू 1 3 a² + 5 b² + 5 3 15 + 5। अब इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखो ये वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा, a² b² प्लस, अब देखो ये a² वाला टर्म है, ये b², इस पे भी ना ऐड ना सब्सट्रैक्ट, कुछ भी नहीं, तो ये वाला भी ऐसे ही रहेगा, +5b²। ठीक है ना, प्लस दोनों में प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएगा, 5 और 15 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, क्योंकि ये 5 किसी और के साथ नहीं होगा, ये क्या कांस्टेंट के साथ ही ऐड होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, बस आपको ध्यान क्या रखना है, पहले की तरह इनको पहले सॉल्व करना है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई पहले करना है, उसके बाद ये 5 को और ये 25 को सॉल्व होने के बाद ही ऐड करना है।
ठीक है ना, बीच में कहीं ऐड नहीं करना, ठीक है ना। ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, कोष्टक खुल जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन पार्ट 1। थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट टी प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस, ठीक है ना। तो देखो इसको क्या कैसे करना है। टी प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस, ठीक है ना। प्रोडक्ट निकालना है, सिंप्लीफाई करना है, तो करो। जैसे करते टी इंटू टी स्क्वायर माइनस एस प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस, ठीक है ना। एक बार इस टी का मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर इसके प्रोडक्ट इससे दोनों से होगा, ठीक है ना। जैसे करते हैं, तो ठीक है करो। ये टी इंटू टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 3 माइनस माइनस तो माइनस एस टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस एस की पावर 3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कोई सा भी टर्म एक जैसा नहीं है, इसका पावर 3 है, इसमें दोनों एस टी का पावर 2 है, इसमें एस टी का पावर 1 है, इसमें टी का पावर ये कोई नहीं है, तो सेम रहेगा। टी की पावर 3 माइनस एस की पावर 3 माइनस एस टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। सेम फोर्थ देख लो क्या होगा। अब देखो फोर्थ में क्या है, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी, ठीक है ना। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, ठीक है ना। उसके बाद प्लस है बीच में, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, फिर इसका इसका मल्टीप्लाई होना है, 3 जगह अलग अलग मल्टीप्लाई होना है, उसके बाद ये तीनों ऐड होना है, ठीक है ना। आप ध्यान रखना, ये बीच बीच में क्या है, प्लस है, तो ये अलग मल्टीप्लाई होगा, ये अलग मल्टीप्लाई होगा, ये अलग मल्टीप्लाई होगा, अलग सॉल्व अलग सॉल्व अलग सॉल्व, तीनों को अलग अलग सॉल्व करना है, और फिर लास्ट में तीनों को ऐड कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो करो इसको, ए इंटू बी, ए प्लस बी सी माइनस डी, इसको आप कैसे करोगे, पहले इसको करो, ए सी माइनस डी प्लस बी सी माइनस डी, ये तो हो गया इस वाले का, बीच में प्लस है तो प्लस, इस वाले का करो, ए सी प्लस डी माइनस बी सी प्लस डी, ठीक है। फिर बीच में प्लस, आप देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो इसको कर दो, इसको सीधे ही कर दो, 2ac प्लस 2bd, ठीक है ना। AC BD और बार सिर्फ कांस्टेंट 2 है, 2AC 2BD, ठीक है ना। ये टर्म्स ये आ गया। अब इनको पहले सॉल्व करके फिर इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। करो, ये हो गया AC माइनस AD, क्योंकि इसका कांस्टेंट कुछ है नहीं, सीधा A इंटू सी AC, A इंटू डी AD, ठीक है ना। प्लस सेम वही BC माइनस BD, B into C BC, B into D BD, plus A into C AC plus AD minus BC minus BD, फिर वही 2AC प्लस 2BD, ठीक है ना। आप देखो वेरिएबल फैक्टर सेम सेम है, तो देखो AC है AC है, ठीक है ना। ये टर्म सेम है, ठीक है ना, और ये टर्म सेम है, तीनों का वेरिएबल फैक्टर सेम है ना, तो इनका क्या हो जाएगा, AC प्लस AC प्लस 2AC, ये तो हो गया तीनों का, ठीक है ना। उसके बाद देखो
माइनस ए डी वाला देखो, ए डी वाला है कोई और, ये माइनस ए डी प्लस ए डी, ठीक है ना, ए डी माइनस का ए डी प्लस का, ये तो आपस में कट हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना, 180 0, ठीक है ना। अब देखो बी सी, बी सी भी देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, इसको भी कट जाएगा, ये इसका भी आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखो माइनस बी डी वो प्लस 2BD, माइनस बी डी, ठीक है ना, एक माइनस बी डी और है, बी डी, ठीक है ना, प्लस बी डी, हो गया ना तीनों, एक ये हो गया बी डी, एक ये हो गया बी डी, ये 2BD, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये तो जुड़ जाएगा, 1 1 2 2 2 3 4 4 AC। अब देखो ये क्या हो जाएगा, बी डी दोनों माइनस का है तो 2 2 माइनस 2BD प्लस 2BD से 2BD कैंसिल हो गया, यानी आंसर क्या आ जाएगा 4AC, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन किया, लास्ट में आंसर क्या आया 4AC। क्लियर है ना, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई, ठीक है ना। पहले आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है और इनका दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है, ठीक है ना। प्लस x प्लस 2y x माइनस वाई, x 2x प्लस वाई प्लस वाई 2x प्लस वाई, ठीक है ना, बीच में प्लस x माइनस वाई प्लस 2y x माइनस वाई, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई पहले इससे किया, ये इनका मल्टीप्लाई ये, ठीक है ना। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ऐड करना है, तो इसको करो है ना, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है, तो क्या होगा, इसमें कॉन्स्टेंट कितना है 1 1 इंटू 2 x की पावर 2 प्लस x y प्लस है सेम ऐसे ही है 2 है 2 xy प्लस y और y की पावर 2 प्लस सेम ऐसे ही x इंटू x स्क्वायर माइनस xy प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये वेरिएबल्स की पावर सेम वाले एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक जगह कर लो, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस देखो y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा देखो 1y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो ये 2 में से 1 गया तो साइन किसका आएगा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो एक्स वाई देखो ये एक्स वाई प्लस का ये प्लस का 3xy हो गया, 3xy और 2xy 5xy प्लस का हो गया, 5xy में से 1xy गया, यानी प्लस का 4xy बचा, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना, तो ये आ गया आंसर, ठीक है ना। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, ये आ गया आंसर।
अब ये फोर्थ वाला देखो कैसे करना है। देखो ये एक बाइनोमियल्स है, ये एक ट्राइनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना। सेम वैसे ही करना है हमें। इस x का मल्टीप्लाई इन सब से करना है, फिर प्लस इस y का मल्टीप्लाई इन सब से अगेन करना है, फिर इनको क्या करना है, ऐड कर देना, ठीक है ना। जैसे हम बाइनोमियल्स में करते हैं वैसे ही सेम प्रोसेस अपनाना है। तो करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब बीच में प्लस वाई, उसके बाद सेम हुई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे वहां बाइनोमियल्स का कर रहे थे या ट्राइनोमियल्स का कर रहे हैं, ठीक है ना। करो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 माइनस एक्स एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स और वाई स्क्वायर प्लस ये हुई वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3, ठीक है ना। अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ये देखो ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, तो ये 0 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आ गया आंसर। वैसे भी देखो अगर आप आइडेंटिटीज लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए एक आइडेंटिटीज होता है, क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। अगर आप आइडेंटिटीज भी लगाते ये वाला, तभी आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट बाय यूजिंग आइडेंटिटीज से ये आ जाता, ठीक है ना। लेकिन मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, आप ये सॉल्व भी कर सकते हो और बाय डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये था फोर्थ एंड फिफ्थ। सेवेंथ क्या है, 1.5x माइनस 4y इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3, ठीक है ना, माइनस 4.5x प्लस 2y। आप देख लो, आपको ये इसको क्या है, पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, उसके बाद ऐड और सब्सट्रैक्ट बाद में करना है, ठीक है ना। पहले आपको इस पार्ट को करना है, तो करो 1.5x प्लस 4y प्लस 3, ठीक है ना, माइनस 4y 1.5x प्लस 4y प्लस 3, उसके बाद माइनस 4.5x प्लस 12y, क्लियर है ना। पहले इनको सॉल्व किया, इस 1.5x से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 4y से इनको अगेन मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको एज इट इज रखा, ठीक है ना। अब देखो क्या है, इसको करो 1.5 इंटू 1.5 कितना होता है, ठीक है, ये तो होता है 1.5, यहाँ कर सकते हो 1.5 देखो कितना होता है, 15 5 जा 75, 75 का 5 कैरी 7, 15 1 जा 15 और 7 22, 1 2 1 2, तो ये आ गया 2.25, ठीक है। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 15 4 जा 16, तो 6.0 एक्स वाई प्लस 15 3 जा 45 4.5 एक्स, ये तो आ गया इसका, माइनस सेम उसका करो 15 4 जा
6.0 XY, ठीक है ना, XY, ये माइनस 4 जा 16 Y² माइनस 12Y, ठीक है, माइनस 4.5x प्लस 12y, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, x² और किसी में नहीं है तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2.25x²। अब देखो ये XY प्लस का है, ये XY माइनस का है, तो ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ये 4.5x है, ये 4.5x है, इससे ये कट जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 16y²। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। सेम इसको भी करो, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, करो, जैसे बाइनोमियल्स किया था ना, बाइनोमियल्स किया ट्राइनोमियल्स के साथ, ये ट्राइनोमियल्स वर्सेस ट्राइनोमियल्स, तो कोई बात नहीं, एक बार इससे करेंगे तीनों का बारी बारी से, उसके बाद इसका करेंगे बारी बारी से, फिर इससे करेंगे, ठीक है ना, कोई वो नहीं है, आराम से करो। ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना, ए बी सी बारी बारी से कर रहे हैं, करो इसको, a² प्लस ए बी माइनस ए सी, इससे करो प्लस ए बी प्लस B² माइनस बी सी, इससे करो प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस C², ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, A² प्लस B² माइनस C²। अब देखो AC माइनस AC प्लस, BC माइनस BC प्लस BC माइनस, अब देखो AB प्लस तो क्या हो जाएगा 2AB, 2AB है ना, AB प्लस AB AB, ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है ना, ये आ गया इसका आंसर।